औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। मेरे भाइयों, साहिल से इस वीडियो में बात हुई थी, इस स्ट्रीम में बात हुई थी। मैं गया था, इसमें बात करी थी इस टॉपिक पे 1411 में कुरानिक बोंगी बोंगी चैप्टर 41 आयत 11 की बात कर रहा था कि कुरान की बोंगियाँ। तो वीडियो सुनते हैं थोड़ी सी, और मैं स्क्रॉल करके भगाऊंगा। जो मेन टॉपिक है उसी पे खाली एक आयत पे आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आदम भी बाद में आ गया था वीडियो में। तो उसने कहा था कि मुझे बताएं कि मुश्ताबे आयतें कौन सी है और कौन सी नहीं। तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि बाद में तो इन लोगों ने मुझे रफ़ा दफ़ा कर दिए, बताने नहीं दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे भाई को कोई जल्दी ठीक भी नहीं पाता है, रफ़ा दफ़ा करना ही पड़ता है उन लोगों को। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो इसने इससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खुशी से ख्वा नाखुशी से। इन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। और उसके बाद देखिए, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो उस वक्त महज धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वा तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए फरमा बरदारों की तरह। और एक में है कि चले आओ, चाहे खुशी से या जबरदस्ती। दोनों ने कहा, हम खुशी खुशी आते। होने का मतलब एक ही है, कोई बात नहीं। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो? हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपको एक रैशनल बात लग रही है? नहीं नहीं, मुझे ऐसे कुछ बात नहीं लग रही है। मैं तो इन आयतों पे ईमान रखता हूँ, मुसलमान हूँ, तो यकीन मानता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही अरे होगा। भाई, हमको भी मालूम। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कह दिया था ना कि अगर ईमान रखोगे तो आपको इर्रेशनल और इलॉजिकल होना पड़ेगा। तो आप बोल दीजिए, हम इर्रेशनल इलॉजिकल। बहुत देर तक मेरी बात हो गई थी और इन लोगों को मुझे भगाना ही पड़ा। तो मैं थोड़ा वीडियो भगा भगा के प्ले करता हूँ, लास्ट टॉपिक पे जाता हूँ, आदम की भी आप लोगों को बात सुनाता हूँ। थोड़ा भगा भाग के मैं इसको करता हूँ वीडियो को प्ले। फिर बाद में मैं आयत उसको क्लियर करूँगा, मुश्ताबे आयतों के बारे में, कि कौन सी मुश्ताबे आयतें हैं और कौन सी असल किताब है। है, क्योंकि हमारा ईमान है। बात खत्म, आपसे फिर कोई बहस ही नहीं है। हाँ हाँ, इसमें क्या बोलते, मगर मैं इस बात का एक आयत से कुरान की जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी आप पढ़ के सुना दें। तो जवाब दो। मैं क्या मैं अभी वो बोल दिया ना, आपकी मैंने आयत बोल पढ़ दिया के ना। सुना दूंगा। अच्छा, बोल दिया। मैंने बोल दिया। तो गाइस, कुरान का हर सवाल कुरान हर सवाल का जवाब ने, यानी अपना वो क्या कहते हैं उसको, यानी एक जो लड़ाई करने आता है, या जो जैसे मिसाल के तौर पे बॉक्सर है, वो पहले ही हार मान लेता है कि भाई नहीं, मैं थम गया। हल्के में ले रहा था भाइयों मेरे को। आधा घंटा मैंने इसका कुछ खपा दिया, 1 डेढ़ घंटा खपा दिया, इन लोगों को भगाना ही पड़ा मुझे। मगर ये लोग मेरे से पूछे थे कि आप मुश्तबे आयतें बताए कौन सी अलग से, कैसे अलग से। तो मैं वो बता रहा था इन लोगों को, मगर इन लोगों ने देखा कि नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और इंशाल्लाह आप लोग भी आराम से समझ जाएंगे। इसीलिए इस जवाब देने के लिए आदम को वीडियो बना रहा हूँ। मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इनका एक ही आर्गुमेंट है कि भाई ये लॉजिकल लगे या इलॉजिकल लगे। जबकि कुरान की थियरी के हिसाब से आसमान और जमीन जो है वो बातें भी करते हैं, उनकी मर्जी भी है। थियरी होती है ब्रह्मांड के बारे में। इनका एक ही आर्गुमेंट है कि भाई ये लॉजिकल लगे या इलॉजिकल लगे, बस मेरा ईमान है इसलिए मैं मानता हूँ। ये इनका आर्गुमेंट था। इससे तय जाता है कि कुरान की बातें इलॉजिकल और इरेशनल है। ठीक है, अभी बोलिए, आप कौन सी आयत आपके सामने पेश करूं? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे हर किसी वैज्ञानिक की अपनी थियरी होती है ब्रह्मांड के बारे में, इस्लाम की भी अपनी थियरी है। कुरान में अल्लाह ने बताया कि हमने ब्रह्मांड को इस तरह बनाया। और अपनी विज्ञान की भी थियरी है, जो बदलती रहती है, कभी स्टेबल नहीं रहती है, तो उसकी भी अपनी थियरी है। तो हम लोग तो ज्यादातर कुरान की थियरी पे ज्यादा ईमान रखते हैं। और जो मैं आयत आपको खोलने की बोल रहा हूँ, ये जितनी भी आयत है ना कुरान तो में, थोड़ी सी मैं बात आपकी रखना चाहूंगा। कुरान की थियरी के हिसाब से आसमान और जमीन जो है वो बातें भी करते हैं, उनकी मर्जी भी है। ये थियरी है हाँ ना सब आपकी? मर्जी। हाँ, एक मिनट में थोड़ा सा अपनी बात बोलना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आप बाद में हंस लेना, जो भी कर लेना, पहले मैं बोल देता हूँ। ये कुरान की ना ओके। ऐसी बातें है ना कि हमने 6 दिनों में जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में, और जो कुछ इनके बीच में 6 दिनों में बना दिया। जमीन को 2 दिन में बनाया, 2 दिन में जमीन के ऊपर के सामान पैदा किए, फिर 2 दिन बाद आसमान बना दिए। बहुत सी बातें कुरान करीम में है जो इंसान समझ नहीं पाता। मुसलमान भी इन बातों को समझ में नहीं पाता, मगर मुसलमान फिर भी इन बातों पर ईमान रखता है। मगर साहिल भाई, तुम्हारी ठीक तो
क्योंकि मेरे भाइयों जैसे बिग बैंग के बारे में विज्ञान पुजारी लोग बताते हैं, तो हमारा कुरान भी बताता है, हमारे कुरान में भी बिग बैंग है ना, कि ज़मीन और आसमान दोनों मिले हुए थे। मगर क्या विज्ञान पुजारियों ने भी नहीं देखे कि कैसे हुआ था। खाली एक सोच के विचार के तहत अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। और हम मुसलमान भी कि हाँ, हमारे रब ने फरमाया कि दोनों ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, तो अल्लाह ने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ को पानी से बनाई। तो विज्ञान पुजारी भी अपनी थ्योरी पे ईमान रखता है और मुसलमान भी अपने कुरान की थ्योरी पे ईमान रखता है। तो फ़र्क क्या है? मगर क्या फ़र्क है कि इनकी थ्योरी बदलती रहती है, कभी भी डगमगा जाती है। कभी कोई नया ऊँचा साइंटिस्ट आ गया तो वो नई थ्योरी पैदा कर देता है। मगर कुरान का ऐसा नहीं है, कुरान की थ्योरी में स्टेबल है और प्रूवन है, कोई इसको बदल नहीं सकता। तो क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होंगी कि मैं क्या करूं इन कौन आयतों सी? का। आपको भी नहीं समझ में आई होगी ये सब जो आप आयतें लेके अरे बैठे ये हैं सुना रहे हो। क्योंकि मैं दिमाग से सोचता हूँ भाई, क्योंकि हम लोग रैशनल लोग हैं। हम इतना दिमाग है तो बता दो ना, कैसे ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे नहीं बना। एक थ्योरी स्टेबल लेके आना, अलग अलग थ्योरी मत लाना। और जो थ्योरी स्टेबल और प्रूवन है वही लेके आना और सबूत के साथ में। हमारे पास तो एक ही थ्योरी है कुरान की, और जो स्टेबल है। लोग लॉजिकली हाँ थिंक करते हैं, थोड़ा इन जहन आयतों का लगाते हैं। इन आपकी तरह इन सिर्फ आयतों के ईमान बाद के में ना भरोसे पे नहीं बैठे हैं। जब हमने नहीं लॉजिक नहीं लगाया, जब दिमाग लगाया, तो हमारा ईमान ऑटोमेटिक। हाँ, इनका लॉजिक, इनके दिमाग का देख लेना आपने मेरे भाइयों। पिछली वीडियो में मैंने विज्ञान पुजारी के विज्ञान की भूलें, विज्ञान की गलतियों के बारे में बताया, किस तरह लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाते हैं विज्ञान पुजारी। तो इनका ये लॉजिक है कि कभी भी अपना थ्योरी बदल देते हैं, लोगों को अपने नॉलेज के हिसाब से बदल देते हैं। इन्हें लॉजिक लगता है, लॉजिक के भी जहाँ बस इनको ऐसा लॉजिक लगा, ऐसा ऐसा तो बदल देते, बोले अपनी थ्योरी, बोले हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। मगर कुरान तो वही है ना, कुरान तो अपनी जगह पे कायम है ना, कि नहीं ऐसे ही हुआ था। चला गया, क्योंकि या तो आप रैशनल रह सकते हो, लॉजिकल रह सकते हो, या तो आप मुसलमान रह सकते हो। हमने फैसला नहीं, किया चलिए कि हम रैशनल और हाँ लॉजिकल चलिए रहेंगे। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, सही बात क्या ओके, बोलते हैं। हाँ नहीं नहीं सुनिए ना, चलिए, मगर मैं जो आपको सुनिए ना। हो गई हेलो ना, इस मौजूद पर बात हो गई ना नहीं भाई, नहीं कुरान नहीं हर नहीं, सवाल का ये जवाब। आयतों को थोड़ा ना रुको ना थोड़ा। मेरे भाई वो बात करने देते नहीं है और सुनते नहीं है। बहुत से ऐसे भाई लोगों की प्रॉब्लम है, देखा वीडियो में, बोले तुम लोग यार हमारी बात तो सुनते नहीं, अपनी बात करे जाते हो। तो यहाँ ये लोग है ना, बात करने देते भी नहीं है, और जहाँ अटकते हैं, तो जहाँ ये अटका ना साहिल, तो आदम भी आ गया बीच में। तो मौका तो दो हाँ, यार साहिल भाई, तुम तो यार इतनी जल्दी भाग जा रहे अच्छा हो। बोलो। अब ये मैं ये भाग सब रहा आयतों हूँ, आपने नहीं अरे चाचा चलो सुनो ना आप भाई। आते आप आते साथ ही रिंग में आके बोल दिए मुझे लड़ाई नहीं करना है, मैं कमजोर हूँ तुम, चलो और नहीं, मेरे हाँ ऊपर ही चलो इल्जाम सुनो अच्छी लगा रहे बात हो। है। अरे भाई सुनो ना हाँ, अच्छी बात है। मैं ये सब आयतों के बारे में एक खुलासा करना चाहता हूँ। कुरान में ये सब जो आयतें हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम पढ़ के भी लोगों को सुनाओगे, बताओगे वो। कुरान की हाँ, सूरह आले इमरान की चैप्टर नंबर 3 में और 7 नंबर आयत खोलो ना जरा। ये सब आयतों का ना उसमें बताया गया है कि ये सब आयतें कैसी ओके। है। तो आपको लोगों को पढ़ के पता है इंशाल्लाह ये सब आयतें ना उन क्या लोगों के जहन में मुतशाबे, बराबर बैठ जाएगी। मौकम और मुतशाबे आयत की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हो गया एक ना बार भाई, पढ़ देंगे तो नहीं पढ़ देते एक बार अरे तो। सबको मालूम है। अभी देखो मेरे भाई, हाँ इनको कुरान का कितना इल्म है कि सबको मालूम है, हो गया, ये जानता है मुश्ताबे आयत, मगर उसकी गहराई में घुसा नहीं है। अभी इसको इसने गहराई से अध्ययन नहीं किया उन आयतों का। मगर देखिए जब ये पढ़ेगा ना, खुद ब खुद अचंभा होके कहेगा, बोले अच्छा यही असल किताब है। अच्छा चलो, नहीं इसके नहीं पढ़ बाद देते फिर यार हमें पढ़ देते ना फातिमा यार अख्तर भाई जी एक से बार। बात करने दीजिए। अरे पढ़ देता हूँ भाई, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पढ़ देता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरे भाई है, हाँ दोस्त है। पढ़। बोलिए, कौन सी आयत? पहली बार नहीं भाइयों, इससे पहले भी इसकी मेरी और बात हो चुकी है, और इसको मैंने इसने बताया था, बोले उसने और भी वीडियो में इसको मैंने जवाब दिया था कुरान से। इससे पहले भी मैंने इसकी बात का जवाब दिया था। पहली बार डिबेट नहीं हुई है। हाँ, इसके चैनल पे पहली बार गया, 2-3 बार हो चुकी है, और बराबर मैंने इसे कुरान से सारे जवाब दिया था। वो पिछली वीडियो भी पड़ी है मेरे चैनल पर। सूरह इमरान हाँ 3 आयत बताइए। 7 8 9 7 8 9 तीन आयतें पढ़ाएंगे। पढ़ दो ना, जो छोटी छोटी तो है कौन इतना दुनिया हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल इब्तिगा। माना पढ़ दूं? हाँ मायने तो पढ़ना पड़ेगा, वही तो जरूरी वही है। तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, जिसकी बाज़ आयतें मुहकम है, और वही असल किताब है। अच्छा, वही असल किताब है। समझे मेरे भाइयों, वही असल किताब है। इसे भी पता चला यहाँ मुश्ताबे आयतों के बारे में बात हो रही है। जो मुहकम है वही असल किताब है,
और बाज आयतें और बाज मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कुजी है वो मुतशाबिहात का इत्तबा करते हैं ताकि जिन लोगों के दिलों में कुजी है मतलब जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है। फितना बर्पा करे और मुराद असली का पता लगाए। हालांकि मुराद वे लोग मुश्ताबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है ताकि फितना बर्पा करे, ज़मीन में फितना फैलावे, लोगों के बीच में फितना फैलावे। जिस तरह भी साहिल बैठ के उन आयतों के चक्कर में मुश्ताबे आयतों को लेके बैठा है जिसका इल्म ना इसको है और ना मुसलमानों को है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। असली खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में दस्तगाह कामिल रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। जी जनाब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई पढ़ने। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अल्लाह ने जो किताब को हिदायत के लिए भेजा है उसमें ऐसी बातें भी रखी है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका इल्म ना अपन नहीं जानते। नहीं, इसका इल्म हाँ, अपन नहीं जानते। इसमें अल्लाह ने वाली बात है ना। जिनको दिलों में टेढ़ है, मैं एक्सप्लेन कर दूं अभी इस आयत को थोड़ा सा। इसमें मुश्ताबे आयत और कुछ आयतों के बारे में वो फरमाया कि अल्लाह ने वो एकदम साफ है कि कोई भी इंसान उन आयतों को आराम से समझ सकता है। और कुछ ये आयतें खुद एक मुश्ताबे है। कॉन्ट्रडिक्शन है। सुनो, ये एक खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे मुझे बोलने नहीं दिया, बात करने नहीं दिया, बीच में कूद जाता है। पहले मैं क्लियर तो कर देता। कॉन्ट्रडिक्शन अल्लाह ने कुरान में रखा ही नहीं है, साफ साफ आयतें खोल के बता दी है। और इंशाल्लाह देखिए अभी आगे बात होगी मगर ये लोग कैसे भागेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन है बताता हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह तो यहाँ पे कहता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं, और आप कह रहे हो कि इसमें शक वाली भी बातें हैं। खत्म। नहीं, शक वाली बात नहीं हुई ना। नहीं, मेरी शक वाली बात नहीं हुई है। वो इल्म की बात हो रही है कि हमें उस चीज का इल्म नहीं है। जैसे अल्लाह ने कहा कि क्या लिखा है। हाँ, एक मिनट, ये देखें इसमें क्या लिखा है। जिसकी बाज आयतें मोहकम है वही असल किताब है और बाज मुतशाबे हैं। मुतशाबे किसको बोलते हैं? जो मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आती लोगों के आयतें, वो तो समझ मैं आपकी बात बताता हूं। समझ में नहीं आती इससे ताल्लुक मैंने जैसे मैं वीडियो प्ले करता हूँ ना, जैसे सात आसमान और सात आसमान बनाए, जमीन बनाई, उसमें तारे रखे 2 दिन में, ये सब अल्लाह ताला ने जिस तरह की बातें की है, ये सब है ना, ये आयतें जिसे हम नहीं समझ सकते। अल्लाह के सिवा इन आयतों को कोई नहीं जानता, क्योंकि अच्छा, उनके दिलों में टेढ़ है। जैसे आप सुनो ना, आप इन आयतों को लेके बैठ जाते हो, लोगों को गुमराह करने भाई। मैं नहीं अल्लाह कर रहे, सुनो मेरी बात। अभी आप देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, सुनो ना। मैं अल्लाह गुमराह करता है ना भाई, कई सारी आयतें बता सकता हूँ आपको, हदीस बता सकता हूँ। ये भी पता है अल्लाह क्यों गुमराह करता है, ऐसी जबरदस्ती किसी को गुमराह नहीं करता है। सुनो ना, इस टॉपिक पे भी अगर ये बहस में बैठता ना कि अल्लाह गुमराह करता तो बताता अल्लाह इसको। नहीं तो कभी यही देखा ना कि अल्लाह गुमराह करता है, मगर ये नहीं देखा कि कुरान करीम में अल्लाह ने ये भी फरमाया कि क्यों गुमराह करता है लोगों को। खैर इस टॉपिक पे तो बात नहीं तो अभी इस पे भी इसको मैं लटका डालता। मेरे भाई बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक किताब जो हिदायत के लिए बनाई गई है उसमें अल्लाह जो है ना समझने वाली आयतें क्यों रखा है? मैं भाई थोड़ा भगाता हूँ क्योंकि अभी तो मैंने इसको अटका लिया है, इनकी स्ट्रीम लंबी होने वाली है, इन्हें मजबूरन भगाना पड़ा मेरे को। भगा के आप लोगों को सुनाता हूँ आदम आएगा जब। अब उसको मैं बुक आपने लिखी, आते लिखोगे क्योंकि आपका ने पूछा, बोले ये जमीन और आसमान, बहुत से लोग करते हैं सवाल, मेरा चैनल है इस पे बहुत सारे मेरे ऐसे सवाल लोग करते हैं, बोले बता तेरे अल्लाह ने यूनिवर्स को कैसे बनाया। तो मैं मुझे बताना पड़ता है, तो उसमें जमीन आसमान सब वो सब आए तो उन लोग को सुनाना पड़ता है मेरे अल्लाह ने यूनिवर्स ऐसे बनाया। अब ये थोड़ा कैसे बनाया अल्लाह यूनिवर्स? कैसे बनाया? हाँ, कैसे बनाया अल्लाह यूनिवर्स? हाँ, एक मिनट जरा, हाँ एक मिनट में लिखा है, और हमने आसमान और जमीन और जो कायनात उनमें है बेकार नहीं पैदा किया। ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे हैं और उनके लिए दोजख का अजाब है। मतलब ये जो कायनात बनाई ना अल्लाह ताला ने, अरे बेफजूल नहीं बनाया, उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे हैं। ओ जनाब, मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, आपको महाराष्ट्र का राजधानी पूछ रहा हूँ, आप मेरे को तमिलनाडु की राजधानी बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ यूनिवर्स कैसे बनाया वो बताओ। आप कह रहे हो कि बेजा नहीं बनाया। हाँ,
हाँ तो यूनिवर्स कैसे बनाया अल्लाह ने बता रहे हैं ना, वो सुनो ना मेरी आयतें तो सुनो, पूरे जवाब दे रहा है अल्लाह ताला, खुद जवाब दे रहा है, सुनो मैं बात यही है मेरे भाई, उनके चैनल पे जाते ना सुनते नहीं है, अपनी अपनी चलाते हैं और बीच में टांग अड़ा रहते हैं। पहले हमारी बात भी तो सुन लिया करो, अपनी दलीलें रखते हो, हम चुप रहते हैं, फिर तुम जो हमें भी तो बोलने का मौका दिया करो, मगर नहीं देते किसी को। बताता हूँ कैसे बनाया। और हमने आसमान और जमीन और जो कायनात उनमें है बेकार नहीं पैदा किया, ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे, उनके लिए दोजख का अजाब है। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार खुदा ही है जिसने। तो मेरे भाई यहाँ पे मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया, मैं इसको पूरी आयतें पढ़कर सुना नहीं पाया, मगर यहाँ पर आदम आ गया। आदम ने देखा, बोले ये बंदा यहाँ भी खड़ा हो गया। स्वामी जी को एक बार अटकाया था, स्वामी जी को भी बचाने आ गया था ये, मगर फिर कैसे भी करके निकाल के ले गया था। स्वामी जितेंद्र जी से भी मेरी बात हो रही थी, जब मैंने उसको अटकाया बेचारा, जब वो फंसा तो इसको आदम को बुलाया, बोले मेरा नबी आ गया, इससे बात करो। तो आदम भी यहाँ भी साहिल को देखा, बोले साहिल को अटका लिया इसने, आ गया आदम। इंशाल्लाह कभी 1 बाय 1 में डिबेट होगी ना तो दिखाऊंगा इंशाल्लाह डिबेट मेरी, और कुरान की ऐसी ऐसी आयतें दिखाऊंगा कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया अल्लाह ने ताकि उसको समझ ना सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, मैं वो दिखा रहा था मैं इसको कैसे अल्लाह ने बनाया यूनिवर्स को। लोग सवाल करते हैं, साहिल भी यहाँ पे सवाल कर रहा था, तो मैंने वहाँ तो इसको पढ़कर नहीं सुनाया, मगर यहाँ आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। ये ऐसे देखिए, इसमें मैंने कहा ना साहिल से कि अल्लाह ने भी बताया कि मैंने ब्रह्मांड को कैसे बनाया, यूनिवर्स को कैसे बनाया। तो ऐसे सवाल और भी लोग करते हैं कि अल्लाह का इस कायनात को बनाने का एक फुल प्रूफ प्लान है, यही अचानक ही एक्सीडेंट हो गया जो बेवजह हो गया। अब्बास अंसारी मेरे से करते थे सवाल, तो मैं देता था जवाब। क्या बोल रहा है, अल्लाह का इस कायनात को बनाने का एक फुल प्रूफ प्लान है या ये अचानक ही एक्सीडेंट हो गया जो बेवजह हो गया। मतलब ये कह रहा है कि यूनिवर्स ऐसे ही अपने आप हो गया या अल्लाह का कोई प्लान है। तो अल्लाह बताता है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कायनात उनमें है बेकार नहीं पैदा किया, ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे हैं और उनके लिए दोज़ख का अजाब है। तो ये काफिरों का ख्याल है मेरे भाइयों कि ये जो यूनिवर्स है ना बिना वजह बन गया। जैसे ये साहिल खान कह रहा था ना कि ये इन लोगों का ख्याल अल्लाह बता रहा है कि यूनिवर्स ऐसे ही बन गया है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, मगर अल्लाह अपनी थ्योरी बता रहा है। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कायनात उनमें है बेकार नहीं पैदा किया, ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे हैं, उनके लिए दोज़ख का अजाब है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे? बता रहे हैं ना अल्लाह ताला, बोल भी रहे हैं, क्या काफिरों ने नहीं देखा? क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, हमने जुदा जुदा कर दिए और तमाम जानदार चीज़ हमने पानी से बनाई, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और वे धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, चाहे खुशी से चाहे ना खुशी से। उन्होंने कहा हम खुशी से आते हैं। और हमने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया कि लोगों के बोझ से हिलने न लगे, और उसमें कुशाद रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी हमारी निशानियों से मुँह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद बनाया। ये सब यानी सूरज और चाँद सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं जैसे तैर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की थ्योरी भी है, विज्ञान की भी थ्योरी है, और हमारी थ्योरी स्टेबल है, मोमिनों की थ्योरी स्टेबल है। चलिए वीडियो प्ले करते हैं और दिखाता हूँ एक और ये देखिए मेरे भाई, ये भी एक ऐसे तो आते हैं पूछने, तो अब मैं तो कुरान से देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर जवाब। अब्बास अंसारी जी, तुम्हारे अल्लाह ने सारे यूनिवर्स को कैसे बनाया? तो यहाँ देखिए, मैंने इसे भी यहाँ आयत दिया था, मेरा इसको ये भी कहा था, मेरा उर्फ नास्तिक तुम्हारा विज्ञान भी नहीं बता सकता, मगर हमारे अल्लाह से कोई सवाल करे और वे उसका जवाब न दे, हो नहीं सकता, ज़रा कुरान पे गौर फरमाएं। तो इसको मैंने यहाँ वही आयत दिया पहली, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कायनात उनमें है बेकार नहीं पैदा किया, ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे हैं, उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है। और ये फिर यहाँ से मैंने इनको दूसरी आयतें दिया। पहले आयत में जो आप लोगों को आयतें पढ़ के बताया वो अलग है, और यहाँ पे कुछ और थोड़ा अलग मैंने आयतें इसको दिया था। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार खुदा ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा, वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वे इसके पीछे दौड़ा चला आता है, और उसी ने सूरज और चाँद और सितारों को पैदा किया, सब उसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और जो हुक्म भी उसी का है, ये खुदाए रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया? तो ये तो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुना दिया। तो आप लोगों ने देखा, ये कुरान की अपनी थ्योरी है, और इसी को मुश्ताबे आयत कहते हैं, मुश्ताबे आयत है। मगर अब ये क्या बोलते हैं कि अल्लाह ने किसी से पूछा, अल्लाह ने, लोगों ने सवाल किया, अल्लाह ने जवाब दिया। अब अल्लाह क्या कुछ और जवाब देगा? जैसे अल्लाह ने पृथ्वी और आसमान को बनाया, जैसे ब्रह्मांड को बनाया, वैसे ही जवाब देगा ना। अब वो हमारी समझ में आवे या ना आवे, मगर अल्लाह ने जैसे बनाया वैसे ही बताएगा। प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं सुन रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को मेरी तरफ से, थैंक यू, सलाम। सब उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, और भाई बड़ी अच्छी हुज्जतें प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं सुन रहा था, मैंने कहा जरा मैं भी बहुत गौर से सुन रहा था बैठ के साइड में, कि बोले हाँ बहुत उज्जतें कर रहा है, मगर ये जब देखा ना इससे कोई तो एक आयत ही ढूंढ के लाया ताकि मैं टॉपिक से हटा सकूं। अब वो देखिए आयत कौन सी लेके आए हैं ढूंढ के। हुज्जत से पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा ईमान है करके हम मानते हैं। लॉजिकल
हुज्जत हो रही है। और देखना मेरे भाइयों, हुज्जत में इन लोगों ने क्यों बाहर करके निकाल दिया मेरे को। अगर हुज्जत करने का इतना शौक था तो रुकते, बैठ के हुज्जत करते, हुज्जत होती बराबर से। कोई बात नहीं, पकड़ेंगे किसी और दिन पकड़ेंगे, जाएंगे मैंने ये कहाँ। कुरान में कहा ना भाई, इसलिए मैंने कहा, कुरान ने कहा तो इसलिए मैंने बताया कि जिनके दिल में टेढ़ है मुश्ताबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आप लोगों के दिलों में टेढ़ है तो आप मुश्ताबे आयतों के पीछे पड़ गए। सर कुरान तो कहता है, सर कुरान कहता है, आप शायद सिर्फ एक चीज पढ़ते हैं, दूसरी नहीं पढ़ते। कुरान की चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 3 पढ़ेंगे? नहीं, मेरे पास यार भाई मोबाइल है, तो आप ही लोग खोल के पढ़ के सुनाओ। सिंपल सा आंसर होता है। कैसे वजूद में है? तो अल्लाह ने अपनी दलील दिया कि मैंने इसको ऐसे बनाया है। अब आदमी ने तो देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसा बनाया जाके, मगर अल्लाह ने जिस तरह बनाया उस तरह अल्लाह ने बयान कर दिया। अब ये तो हाँ, बयान किया। हम लोग मौजूद तो नहीं था। अभी आप उसी बारे में तो टॉपिक चला रहे हो, उसी बारे में तो हाँ ना, सबसे पहले तो ये बात हुई कि कोई इस आयत के मुताबिक तुम अब घुमा रहे हो, घुमन के एरिया जलेबी स्टार्ट। भाई यहाँ पे अल्लाह मियां कह रहा है कि हमने हर आयत को खोल खोल के बयान कर दी है। तुम मेरे पास आयत ले आए मुतशाबा। अब कुरान अगर हर आयत को खोल खोल के बयान करता है तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि हमने कुरान में एकदम साफ साफ खोल खोल के बता दिया। तो मुश्ताबे आयतों के बारे में भी खोल खोल के बता दिया। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा, आपको पूरे कुरान की मुश्ताबे आयतें समझ में आ जाएगी, और जो असल किताब कुरान है वो भी समझ में आ जाएगी। मगर ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताओ कुरान से कौन सी आयतें मुतशाबे हैं और कौन सी आयतें क्लियर है? कुरान से बताओ। कुरान से वो आयतें मुतशाबे है जो हमारी समझ के परे, क्या बोलते, जैसे गुरों का जिक्र। कौन सी आयत कुरान की ये बताती है कि कौन कौन सी आयतें, कौन कौन सी सूरतें मुतशाबे और कौन कौन सी साहिल ने पढ़ा ना कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे। अरे रुको एडम, रुको। अपना कुरान हर सवाल का जवाब सुनो। पहली बात तो भाई ब्रेक लगाओ, इतना जज्बाती हो के मतलब नहीं है कि कौन कौन सी आयतें मुतशाबे है और कौन कौन सी मोहकम है। अगर है तो आप वो बताइए। अच्छा बताएं। हाँ बताइए कौन कौन सी आयतें मुतशाबे हैं। हाँ, एक पढ़ के बताता हूँ। हाँ, एक पढ़ के बताता हूँ, एक पढ़ के दिखाता हूँ एक मिनट। हमारी जो एक बहन आई थी, अच्छा वो आ चुकी है। यार आपके चक्कर में फातिमा अख्तर जी से बात नहीं हो पाएगी यार। आपने ऑलरेडी अपना मुद्दा रख दिया है, कुरान हर सवाल का जवाब। ये आपको लाजो में कहा है। आयत ले लेना। हाँ हाँ बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। आयतें। हाँ मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं ये एक टॉपिक ही क्लियर कर देता हूँ जो आयत यार, आयत है। ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ। अभी देखो, आप लोग ने बोला 2 मिनट आप लोग भी ना बोले, मेरी आयत सुन ले। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, उसमें कुछ आयतें मुहक्कम स्पष्ट है। मतलब अरे यार ये पढ़ ली है। मैंने इनसे कहा था कि 2 मिनट मेरी बात सुन लें। आपने सुना था ना कि 2 मिनट मेरी बात सुन लें, मुझे आयत पढ़ के सुनाने दें, मैं क्लियर ही कर दूंगा इस मुद्दे को। मगर इन लोगों ने नहीं सुनी और मुझे निकाल दिए। आयत पढ़ ली है। तो इसी में जवाब यार साहिल, इसको मैंने बैकस्टेज करो यार। और इनको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज तक किसी काफिर ग्रुप ने फेसबुक हो या यूट्यूब हो झेल ही नहीं पाए। अल्लाह का एहसान है। तो मुझे भी इसने आदम ने बैक स्टेज करा दिया। बोले भाई निकल, इसको साइड में कर। अच्छा वो मुस्ताबे आयत, ये जो आयत ने आयत दिखाया यहाँ पे कि हमने बुक साफ साफ और खुली हुई आयतें भेजी है, खोल खोल कर बयान कर दिया है। तो जो मैं आयत सूरह आल इमरान की पढ़ के सुना रहा था इसको अभी, वो भी एकदम अल्लाह ने साफ़ कर दिया, खोल खोल के बयान कर दिया। देखिए आप लोग एकदम साफ समझ जाएंगे। आयत थी वो सूरह आल इमरान की आयत है 7। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, उसमें कुछ आयतें मुहक्कम स्पष्ट है, मतलब एकदम साफ़ है कि कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता है। बताऊँगा वो आयतें भी। वे किताब का मूल है। और दूसरी आयतें वाक़ई मुतशाबे शुद्रुश है, जिनके दिलों में टेढ़ है वो मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं उपद्रव की तलाश में। जिनके दिलों में टेढ़ है वो मुश्ताबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं उपद्रव के तलाश में। और ये आयतें कौन सी हैं? मुतशाबे आयतें। क्या तुम्हारा बनाना अधिक कठिन है? आकाश का अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसको ठीक बनाया, और उसकी रात को अंधेरा बनाया, और उसके दिन को प्रकाशवान किया, और धरती को उसके बाद फैलाया, इससे उसका पानी और चारा निकाला, और पहाड़ों को स्थापित किया जीवन सामग्री के रूप में तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो मेरे भाइयों, इस आयत में हमारा बेचारा कोई भी सॉरी अपना मोमिन भाई कोई भी इस आयत को सुनेगा तो कुछ समझ में आएगा उसके? बस अल्लाह ने कहा यहाँ पे कि मैंने यार ऐसे बनाया पृथ्वी को, इस तरह से मैंने बनाया पृथ्वी को, इस तरह इसको सजाया, इस तरह जानवरों को फैलाया, इस तरह ज़मीन बिछाई,
और भी आयतें हैं, मगर ये हमारे आयतें पल्ले पड़ने वाली नहीं है। निसंदेह तुम्हारे पालनहार वही है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना 6 दिनों में की। अब किसी ने देखा है 6 दिन में अल्लाह ने बनाया पृथ्वी को? हमने नहीं देखा, मगर अल्लाह बता रहा है कि 6 दिन में बनाया। हमारी थ्योरी है, तो हम इस थ्योरी पे अपनी यकीन रखते हैं कि 6 दिनों में बनाया। फिर अर्श पर सिंहासन हुआ, फिर अर्श पर असीन हुआ, और वे उड़ाता है रात को दिन पर के दिन उसके पीछे लगा आता है दौड़ता हुआ। और उसने पैदा किए सूरज और चाँद और तारे, सब आज्ञाकारी है उसके आदेश के। यदि उसका काम है पैदा करना और आदेश करना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो पालनहार है समस्त संसार का। और उसी की ओर उतारा गया है जिसने पृथ्वी और ऊंचे आकाश को पैदा किया। वही दयालु वाला सिंहासन पर स्थापित है। उसी का है जो कुछ आकाशों में, जो पृथ्वी पे, जो इन दोनों के बीच है, जो कुछ धरती के नीचे है। जिसने पैदा किया आसमान और पृथ्वी और जो कुछ इनके मध्य है 6 दिनों में। फिर वह सिंहासन पर आसीन हुआ। रहमान तो उसको पूछो किसी जानने वाले से। तो मेरे भाइयों, इस तरह की आयतें हैं जिनको अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये हमारी आयतें समझ में नहीं आती कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने किस तरह पूरी पृथ्वी को बना दिया। मगर अल्लाह से कोई सवाल करे तो अल्लाह तो बता रहे हैं ना कि मैंने भाई 6 दिन में बनाया। अब कोई माने या ना माने उससे हमें क्या करना है, मगर कोई अल्लाह झूठ थोड़ा बोलेगा। जैसे अल्लाह ने बनाया वैसे ही बताया ना, तो इनको मुश्ताबे आयतें कहा जाता है। अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, उसकी कुछ आयतें मुहक्कम स्पष्ट है, वे किताब का मूल है, और दूसरी आयतें मुश्ताबे सुदृश है। तो ये जो हमारी मुहक्कम आयतें साफ़ हैं, ये साफ़ आयतें कौन सी हैं? बोले क्या तुम लोग गौर नहीं करते किस तरह हम आसमान से पानी बरसा के मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देते हैं? इसी तरह तुम्हें क़यामत के दिन से निकालोगे, निकाल बाहर खड़ा करेंगे। क्या तुम देखते नहीं किस तरह हम आसमान से पानी बरसा के तुम्हारे लिए अनाज उगाते हैं, ज़मीन में हर तरह के फल पैदा करते हैं, और तुम्हारे जानवरों के लिए चारा उगाते हैं। और ऐसी बहुत सी आयतें जो हमारी आयतें, ये आयतें हमारी एकदम समझ में आ जाती है कि हाँ, अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है। ज़मीन की निशानियों में गौर करें, आसमान से पानी बरसाना, ज़मीन को बिछाना, रंग-बिरंगी चीज़ें चुगना हमारी नफ्सों में, ये सब निशानियाँ हमारी समझ में आती है। तो ये सब बातें हम आराम से समझ जाते हैं, और यही असल किताब है। और तक़वे परहेज़गारी की बातें जो अल्लाह ने कुरान में फरमाई है, वो भी हमारी समझ में आसानी से आ जाती है। कौन-सी औरतें हराम है, कौन-सी हलाल है, ये आयतें हमारे काम की है, यही असल किताब है हमारे लिए। और ये जो आयतें ज़मीन और आसमान की 6 दिन में बनाना, ये मुश्ताबे है, हमारे काम की नहीं है, इनका इल्म हमको नहीं है। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें मुहक्कम स्पष्ट है, वे किताब का मूल है, और दूसरी आयतें वाक़ई मुतशाबिह सदृश हैं। जिनके दिलों में टेढ़ है वो मुश्ताबिह आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। जिस तरह ये लोग पड़ जाते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि 6 दिन में आसमान बनाया, ये करा, कैसी बोंगियाँ हैं, ऐसी वैसी, तो इनके दिलों में टेढ़ है, तो ये मुश्ताबिह आयतों के पीछे पड़ जाते हैं उपद्रव की तलाश में और उसके अर्थ की तलाश में, जबकि इनका अर्थ अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। इनका मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये विज्ञान पुजारी भी कुछ नहीं जानते, उल्लू बनाते हैं मेरे भाइयों। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सी में दलील दिया है कि विज्ञान किस तरह लोगों को उल्लू बनाते हैं, किस तरह ये लोग भी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं। इनका अर्थ अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। और जो लोग ठोस ज्ञान वाले हैं, वो कहते हैं हम उन पर ईमान लाए, सब हमारे पालनहार की ओर से है, और नसीहत वही लोग स्वीकार करते हैं जो बुद्धि वाले हैं। जैसे मैंने साहिल को वीडियो में शुरू में कहा था ना, मेरा भाई मैं तो आँख बंद करके अपने कुरान के इल्म पे ईमान रखता हूँ। मगर यहाँ पे उस इल्म की बात हो रही थी ना, जो लोग इल्म रखते हैं, जो ज्ञान वाले, और जो लोग ठोस इल्म वाले हैं, मतलब ज्ञान वाले हैं, वे कहते हैं हम इन पर ईमान लाए, सब हमारे पालनहार की ओर से है, और नसीहत वही लोग स्वीकार करते हैं जो बुद्धि वाले हैं। इंशाल्लाह अपनी स्ट्रीम चालू होगी ना, जब बात करा करेंगे, जब एकदम तसल्ली से बैठ के बात करा करेंगे, और जिसको बात करने का शौक़ रहेगा आए बात करिए, इंशाल्लाह बात हुआ करेगी। तो आप लोग समझ गए, ये जन्नत, नर्क, स्वर्ग, ये सब मुश्ताबे आयत है मेरे भाइयों। हूर वूर ये सब मुश्ताबे आयत है, क्योंकि अब उनने देखे नहीं कभी किसी हूर को, ना हमने जन्नत को देखे, ना स्वर्ग को देखे, मगर अल्लाह फिर भी हमसे फरमाता है, फिर भी हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।